दोस्तों, आ रहा है पति पत्नी में प्रेम संबंध को बढ़ाने के लिए महाकरवा चौथ। सुहागिन महिलाओं के लिए करवा चौथ का व्रत किसी वरदान से कम नहीं है। इस व्रत को धारण करने से पति की आयु लंबी होती है तथा 7 जन्मों तक यही प्यार हमें प्राप्त होता है और पति को उनके कार्यों में जीवन में सफलता की भी प्राप्ति होती है और वैवाहिक जीवन भी सुखमय बना रहता है। इस व्रत को हर एक सुहागिन महिला बिल्कुल ही निर्जल रूप से धारण करती है। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चौथी तिथि को करवा चौथ पर सुहागिन महिलाएं इस व्रत को धारण करती हैं और 16 श्रृंगार धारण करके विधि विधान से माँ चौथ माता की इस दिन पूजा की जाती है और फिर चंद्रमा उदित होते हैं तो उनके दर्शन करने के पश्चात अपने पति के दर्शन करती हैं और विधि विधान से चंद्रमा को अर्घ देकर उनकी पूजा अर्चना करके पति के चरण स्पर्श करके उन्हीं के हाथों से जल ग्रहण करती हैं और इस तरह से इस व्रत का समापन होता है। तो ये व्रत सूर्योदय से लेकर चंद्र उदय तक किया जाता है, जो कि पूर्ण रूप से निर्जला धारण किया जाता है। आज की इस वीडियो में आप सभी को मैं बताऊंगी कि साल 2025 में करवा चौथ का व्रत कब है, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि कब प्रारंभ होगी और कब इसका समापन होगा, कब व्रत धारण किया जाएगा और पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या होगा, चंद्र उदय का समय क्या रहेगा, करवा चौथ पर पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए, क्या विधि रहेगी, क्या इसके नियम होंगे और कौन सा एक उपाय करने से पति को दीर्घायु प्राप्त होने के साथ साथ पति हर एक कार्य के क्षेत्र में तरक्की करते चले जाएंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो इस वीडियो को सबसे पहले तो लाइक कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में जय करवा माता अवश्य से लिखिएगा। साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट ये भी है कि इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखिएगा, अंत तक सुनकर जाइएगा, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के साथ में शेयर करूंगी। सबसे पहले तो जान लेते हैं कि कार्तिक मास की चतुर्थी तिथि कब प्रारंभ हो रही है और ये कब समाप्त होगी। करवा चौथ का व्रत हमें किस दिन धारण करना है, तो देखिए, चतुर्थी तिथि का प्रारंभ होगा 9 अक्टूबर को रात में 10:54 पर और चतुर्थी तिथि का समापन हो रहा है 10 अक्टूबर की रात 7:38 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि 10 अक्टूबर को हमें प्राप्त हो रही है, इसलिए 10 अक्टूबर 2025 को सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार करवा चौथ का व्रत धारण कर लिया जाएगा और 10 अक्टूबर को शुक्रवार का दिन रहने वाला है, जो कि माँ लक्ष्मी का सबसे प्रिय दिन भी माना जाता है। और कोई भी व्रत जब भी हम धारण करते हैं तो उसके एक दिन पहले से ही शुद्धता का ध्यान रखा जाता है, मतलब शुद्धिकरण इत्यादि एक दिन पहले से ही नियम लागू हो जाते हैं। तो ऐसे में 9 अक्टूबर 2025 को ही आप नहा धोकर करेंगे, जैसे कि बाल वगैरह धोना, शुद्ध सफाई, सात्विक भोजन करना ही सही रहेगा। अब कई सारी मेरी बहनें ये बात पूछेंगी कि 9 तारीख को तो गुरुवार है, तो इस दिन हम बाल कैसे धोएं। तो देखिए, फिर से मैं ये कहूँगी कि बार से बड़ा त्योहार होता है, तो ऐसे में आप गुरुवार के दिन भी बाल धो सकते हैं और ये बात शास्त्रों में भी वर्णित है कि वार से बड़ा त्योहार होता है। दोस्तों, जब भी कोई बड़ा व्रत होता है तो इस प्रकार के जो वर्ष भर में एक बार व्रत या फिर त्योहार आते हैं तो उस व्रत में नियम का पालन करना अत्यंत आवश्यक रहता है। तो ऐसे में वार का ध्यान नहीं रखा जाता है, मतलब आपको उसी व्रत के नियम का पालन करना चाहिए जो व्रत आप धारण करने वाले हैं। तो ऐसे में करवा चौथ से एक दिन पहले यदि गुरुवार भी पड़ रहा है तो भी आप सभी बाल धो सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। बात कर लेते हैं करवा चौथ शुभ मुहूर्त के बारे में। तो देखिए, करवा चौथ के दिन सूर्योदय काल का समय सुबह 6:25 पर और सूर्यास्त का जो समय रहने वाला है वो शाम को 6:09 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:49 से सुबह 5:37 तक ब्रह्म मुहूर्त रहने वाला है। ऐसे में आप सभी इस समय स्नान करेंगे। और अब बात ये कर लेते हैं कि आखिरकार सरगी कब खाएं। तो देखिए, सरगी खाने के लिए आपको 4 बजे से लेकर 5 बजे का जो मुहूर्त है वो सबसे शुभ मुहूर्त माना जाएगा। इस समय आप सरगी इत्यादि कर सकते हैं। करवा चौथ के दिन अमृत काल का समय जो रहेगा, जो दोपहर में 3:21 से शाम 4:47 तक रहेगा। और अब मैं आप सभी को ये बताती हूँ कि करवा चौथ पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो कब रहने वाला है। तो देखिए, कई स्थानों पर दोपहर में पूजा होती है, तो ऐसे में जो दोपहर में अमृत काल आपको प्राप्त हो रहा है, इस समय में आप
पूजा आराधना कर सकते हैं। वैसे करवा चौथ की जो विशेष पूजा होती है वो शाम के समय ही की जाती है, यानी कि प्रदोष काल में, और शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है शाम 5:57 से शाम को 7:11 पर। यह पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त है, जिस समय आपको पूजा प्रारंभ कर लेनी चाहिए, और फिर आप पूजा कितने समय तक भी कर सकते हैं, लेकिन बस मुहूर्त के दौरान आपको पूजा जो है वो प्रारंभ कर लेनी चाहिए। करवा चौथ के व्रत में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है चंद्रमा, यानी कि चंद्र दर्शन करना, क्योंकि चंद्रमा के दर्शन करने के बाद ही पति के दर्शन किए जाते हैं, और फिर चंद्रमा को अर्घ देकर उनके दर्शन करके पति के चरण स्पर्श करके आप जल ग्रहण कर सकती हैं। तो 10 अक्टूबर को करवा चौथ के दिन चंद्रोदय काल का जो समय है वो शाम को 7:42 पर। इस समय चंद्रमा के दर्शन आप कर सकते हैं, उनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि सरगी में हमें क्या खाना चाहिए। तो देखिए, सरगी में अपने अपने स्थान के अनुसार आपको अलग अलग विशेषताएं होती हैं। तो आपके यहाँ पर जिस तरह से सरगी की जाती है आप वैसे ही करें, लेकिन आपको एक चीज का ध्यान रखना है, इस दिन आपको बिल्कुल निर्जन व्रत रखना है। तो ऐसे में जल से भरी हुई चीजें जैसे कि नारियल पानी, ग्लूकोज हो गया, फ्रूट्स हो गए, फल इत्यादि का सेवन अवश्य से कीजिएगा, क्योंकि पूरे दिन आपको निर्जन व्रत धारण करना है और शरीर से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो ऐसे में आप इस बात का ध्यान रखें कि इस तरह की चीजों का सेवन अवश्य से करें। आप लहसुन प्याज से बनी हुई चीजों का सेवन एक दिन पहले से ही, यानी कि 9 अक्टूबर गुरुवार के दिन से ही बिल्कुल ही त्याग देंगे। ब्रश वगैरह करने के बाद में आपको कोई भी चीज खानी पीनी नहीं है, बिल्कुल ही निर्जल व्रत होता है। और फिर चंद्र दर्शन के पश्चात ही आपको अपने पति के दर्शन के बाद ही आप सभी पारण कर पाएंगे। तो ये व्रत बहुत ही कठिन होता है, निर्जल होता है, तो आप सभी पहले से ही तैयारी करके रख ले। इस दिन 16 श्रृंगार अवश्य से करिएगा। आप मेहंदी वगैरह 1 या फिर 2 दिन पहले ही लगा कर रखिए, ताकि इस दिन आपको किसी भी प्रकार का तनाव ना हो। कई बार पहली बार व्रत रखने वाली महिलाएं उत्साह के कारण सरगी ग्रहण करना भूल जाती हैं, जबकि बिना सरगी खाए व्रत अधूरा माना जाता है। तो आप सूखे मावा, फल इत्यादि सरगी में अवश्य ही ग्रहण कर लीजिएगा, क्योंकि करवा चौथ का व्रत निर्जल रखा जाता है। लेकिन गर्भवती महिला या फिर बीमार महिलाओं को इस व्रत में जल, फल और दूध ग्रहण करने की पूरी छूट होती है। व्रत के दिन कैंची, सुई, चाकू, धारदार नुकीली वस्तुओं का उपयोग करने से आपको बचना होगा, और मान्यता ये है कि इन चीजों का उपयोग करने से व्रत का फल कम हो जाता है। तो ये थी आज की खास जानकारी। यदि आप जानना चाहते हैं कि करवा चौथ पूजा में विधि क्या रहेगी, इस व्रत को रखने से पहले सरगी में हम क्या क्या और क्या क्या चीजें शामिल कर सकते हैं, व्रत के नियम क्या हैं, सास की थाली कैसे तैयार की जाती है, संपूर्ण जानकारी यदि आप और भी विस्तार से जानना चाहते हैं, करवा चौथ में हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या खाने से व्रत खंडित हो जाता है, यदि आप ये सब जानना चाहते हैं, और करवा चौथ के दिन हमें क्या खरीद के अपने घर लाना चाहिए, क्या शुभ मुहूर्त है, क्या अशुभ होता है, मासिक धर्म में आप व्रत कैसे रखेंगे, यदि जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य से बताइएगा। मैं अगली वीडियो में ये सारी जानकारी आपके लिए कवर करके जरूर लाऊंगी। अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।